गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। अभी तक हमने पार्ट 1 दो बैलों की गाथा पूर्ण कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने उसके प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, हमारा पार्ट 2 लासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन का लिखा हुआ पाठ है। लासा एक जगह का नाम है जो कि तिब्बत में है, तिब्बत की राजधानी है। राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की यात्रा की थी, ठीक है। उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो जो अनुभव किया, जो दृश्य उन्होंने देखे, जो बातें अनुभव की, जो माहौल वहाँ का देखा, जो वातावरण वहाँ का देखा, उन सब को वहाँ की स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ठीक है, वित्तीय स्थिति क्या थी, प्रशासनिक स्थितियाँ क्या थी, उन सब को इस पाठ में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, ठीक है। और लासा की ओर, ठीक है, तो इस पाठ में उन्होंने तिब्बत की यात्रा की है और तिब्बत की यात्रा को उन्होंने यहाँ पर लिखा है। यह एक यात्रा वृतांत भी है, ठीक है। इसको हिंदी साहित्य की विधा में देखें तो यह यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का मतलब होता है, यात्रा का वृतांत कहना, वृतांत का मतलब होता है पूरी कहानी कह देना, ठीक है, या अनुभव कहना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय, ठीक है। हर एक पाठ के आगे उस कवि या लेखक का जीवन परिचय है जो कि महत्वपूर्ण है। 9th क्लास में वो 5 नंबर का या 4 नंबर का पूछा ही जाता है, जो कि इस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लेखक परिचय या कवि परिचय क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय देखते हैं, शुरू करते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। ननिहाल का मतलब होता है नाना नानी का गांव, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में हुआ था, ठीक है। एग्जैक्ट तारीख नहीं मालूम है, तो उन्होंने कहा कि 1893 में उनके ननिहाल गांव में हुआ था। पंदहा, उस गांव का नाम था पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का। उनका पितृ गांव कनेला था, ठीक है। पितृ गांव मतलब होता है उनके पिता का गांव, उनके दादा परदादा का गांव था कनेला, वो भी आजमगढ़ जिले में है, उत्तर प्रदेश में। उनका मूल नाम केदार पांडे था। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम केदार पांडे था, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो वो राहुल सांकृत्यायन बन गए, ठीक है। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई, ठीक है। लाहौर आजकल पाकिस्तान में है, तो उनकी शिक्षा काशी में हुई, आगरा में हुई और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है। 1930 में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया। पहले वे हिंदू धर्म को मानते थे, फिर उसके बाद 1930 में उन्होंने बौद्ध अनुयायियों के संगत में आकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता है, भाषा का महापंडित, ठीक है। भाषा का महापंडित उन्हें कहा जाता है। भाषा का महापंडित इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की जानकारी थी, साथ ही उन्हें राष्ट्रीय भाषाओं की भी जानकारी थी, साथ ही उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं की भी जानकारी थी, ठीक है। क्षेत्रीय भाषाएं उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो चलने वाली भाषाएं थी, उन्हें क्षेत्रीय भाषाएं उन्हें आती थी। राष्ट्रीय भाषाएं जो राष्ट्र में बोली जाती थी, ठीक है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, और उसके बाद में उड़िया भाषा भी है, महाराष्ट्र भाषा भी है, गुजराती भाषा भी है, ठीक है, तो मराठी भाषा भी है। ये तमाम भाषाएं भी उन्हें आती थी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जैसे अलग अलग देशों की भाषाएं, ठीक है, जैसे रूस की भाषाएं तो रूसी भाषा उनको आती थी, जापान की जापानी भाषा आती थी, है ना, चीन की भाषा आती थी, तिब्बत की भाषा उन्हें आती थी। तो ये तमाम भाषाएं उन्होंने सीखी थी। ये भाषा उन्होंने सीखी भी क्योंकि वो जगह जगह पर
घूमते रहते थे, ठीक है, यात्राएं करते रहते थे। यात्राओं के दौरान उन्होंने यह सारी भाषाएं सीख ली थी। इन भाषाओं का ज्ञान उन्हें हो चुका था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया, ठीक है, 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया, ठीक है। अब महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी, यात्रा वृत्तांत भी लिखा, आत्मकथा भी लिखी, जीवनी भी लिखी, तमाम सारी चीजें उन्होंने लिखा। आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखना आत्मकथा होता है, जीवनी दूसरे की कथा को लिखना जीवनी कहलाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जो दूसरी भाषाओं में थे, लेकिन उनका उन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया है। जैसे कि मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में प्रस्तुत है ना, यह आत्मकथा है उनकी। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं, किताबें हैं, है ना। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है ना। कुल मिलाकर के देखें तो उन्होंने धर्म पर भी बहुत किताबें लिखी। धर्म पर किताबें उन्होंने भारत के धर्म जो है उनके ऊपर किताबें लिखी, तिब्बत में जो धर्म है उनके ऊपर किताबें लिखी है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म पर उन्होंने किताबें लिखी। तो जिन जिन देशों में जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ के धर्मों को उन्होंने अनुभव किया और उन धर्मों के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी। राजनीति पर किताबें लिखी, वो श्रीलंका में भी रहे, तिब्बत में भी रहे, भारत में भी रहे। तो इन देशों में जो उन देशों की राजनीतिक स्थिति को भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और साथ ही राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। अब राहुल जी ने कुछ ऐसी हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी विधाएं थी जो कि लुप्त प्राय थी। यात्रा वृत्तांत बहुत कम लिखते थे, रेखा चित्र बहुत कम लिखते थे, ठीक है। तो इन चीज़ों पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से लेखनी का प्रयोग किया है और इन चीज़ों को भी उन्होंने उजागर किया है। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, ठीक है। अन्यतम का मतलब उनके बराबर कोई और नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने यात्राएं बहुत की है, यात्राएं बहुत की तो वहाँ का अनुभव बहुत ज़्यादा अनुभव था और उन्हें ही उन्होंने लिखा था। तो यात्रा वृत्तांत सबसे ज़्यादा राहुल सांकृत्यायन जी ने ही लिखा है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत विधा की बात करें तो सबसे ज़्यादा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन जी ने ही लिखे हैं। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया। घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, एक जगह पर टिके नहीं रहना, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, एक देश से दूसरे देश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक राजधानी से दूसरी राजधानी, एक जगह से दूसरी जगह, वो बार बार इधर से उधर घूमते रहते थे। अब घूमने से उन्होंने बहुत अनुभव हो गया और उन्होंने फिर एक घुमक्कड़ शास्त्र में लिख दिया अलग अलग जगह। और मजे की बात तो ये थी कि उन्होंने घूमने के बहुत फायदे बताए। घुमक्कड़ प्रजाति कैसे होती है, घूमने वाले लोग कैसे होते हैं, उनको क्या क्या फायदे होते हैं, तो तमाम सारे फायदे जो हैं उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र में लिखे हैं। उससे होने वाली लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है ना। जैसे घुमक्कड़ लोग होते हैं उनकी एक मंजिल होती है, उन मंजिल तक पहुंचना होता है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा कि मंजिल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे वो बात अलग है, यात्रा का ही मजे लिया जाए, यात्रा को ही मंजिल बना लिया जाए कि हमें बस अब यात्रा करनी है, कहीं पहुंचना ही नहीं है ना। एक जगह पे गए, फिर थोड़े दिन रुके, फिर दूसरी जगह गए, फिर थोड़े दिन रुके, फिर तीसरी जगह गए, फिर थोड़े दिन रुके, फिर अगली जगह, फिर थोड़े दिन, फिर अगली जगह, फिर थोड़े दिन, ऐसे वो घूमते ही रहते हैं। तो इसी को उन्होंने कहा है कि चाहे मंजिल मिले नहीं मिले, यात्रा को ही अपना उद्देश्य बताया है कि यात्रा तो करनी ही चाहिए। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है।
अब उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र में लिखा है कि घुमक्कड़ी की क्या क्या विशेषताएं होती है, घुमक्कड़ी के क्या क्या लाभ होते हैं। घुमक्कड़ी मतलब घूमने वाला, ठीक है, यात्रा करने वाला, कि यात्रा करने से क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो लाभ होता है कि भाई भाषा भी सीख जाते हैं आप, जैसे अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, भारत में है, अब जापान जाएंगे तो जापान की भाषा सीख लेंगे, वहाँ की संस्कृति सीख लेंगे, वहाँ के रीति रिवाज सीख लेंगे, है ना, वहाँ के आबो हवा को हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये संस्कृति का आदान प्रदान हो गया, भाषा का आदान प्रदान हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जापान में यदि कोई चीज़ें हैं लुप्त हैं जिनको देखना है तो वहाँ जाकर के देख सकते हैं, है ना, और नई नई जानकारियाँ को इकट्ठा कर सकते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों की भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है ना। अब राहुल जी ने जहाँ जहाँ की यात्रा की थी वहाँ के भौगोलिक दृश्य तो बताए ही हैं, साथ में वहाँ की सांस्कृतिक जीवन, वहाँ का रहन सहन, उन सबको भी बहुत सुंदर तरीके से अपने यात्रा वृत्तांतों में प्रस्तुत किया है ना। तो उसी सिलसिले में, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे ल्हासा की ओर। यह भी एक यात्रा वृत्तांत है। तो ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत को हम कल से वीडियो क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक आप राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय, महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिख करके रखेंगे और याद करें, ठीक है। थैंक यू।